नमस्ते बच्चों, मेरा नाम उपासना है। मैं आपको हिंदी विषय की सामान्य जानकारी देने वाली हूँ। हिंदी विषय का आरंभ वर्णमाला से होता है। तो आज हम वर्णमाला परिवार के बारे में जानेंगे। वर्णमाला परिवार अर्थात वर्ण परिवार। हिंदी भाषा में वर्ण सबसे छोटी इकाई माना जाता है और उन्हीं के साथ जुड़े हुए अक्षरों, वर्णों, स्वरों को मिलकर बनता है वर्णमाला का परिवार। और इसी वर्णमाला परिवार को हमने दो भागों में विभाजित किया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वर्णमाला के दो प्रकार मैंने बताए हैं। पहला जो प्रकार है वह है स्वर और दूसरा प्रकार जो है वह है व्यंजन। तो स्वर हम किसे कहते हैं? जो शब्द बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, यानी कि हमें उनका उच्चारण करने के लिए किसी और वर्ण की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात वह स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। दूसरा पार्ट जो है हमारा वह है व्यंजन। तो व्यंजन यहाँ पर उसका डेफिनेशन अर्थात परिभाषा लिखी है मैंने, जिनका उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, अर्थात हम उनको स्वतंत्र रूप से नहीं बोलते हैं। जब हमें उनका उच्चारण करना होता है तो हमें उसके लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है और स्वरों की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो इसी प्रकार से मैंने आपको अभी बताया कि वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया है, स्वर तथा व्यंजन। तो इनकी विस्तृत जानकारी के लिए हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्वर। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 मानी गई है, जो इस प्रकार है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अह। अगर हम इनको काउंट करते हैं तो यह होते हैं टोटल 13। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। लेकिन जैसा कि मैंने ऊपर की लाइन के अनुसार आपको बताया तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर है। तो आप देख पा रहे हैं कि और अह, इन दोनों वर्णों को मैंने अंत में लिखा है, जिन्हें हम ना तो स्वर में काउंट करते हैं और ना ही हम व्यंजन में काउंट करते हैं। इन दोनों शब्दों को, इन दोनों वर्णों को अयोगवाह कहा जाता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अयोगवाह। अभी जैसा कि मैंने बताया कि हम और अह के बारे में अंत में पढ़ेंगे, तो हम अभी तक देखते हैं 11 स्वरों को, जिनके बारे में मैंने बताया है। और आप देख पाएंगे कि मैंने अ, छोटी ई और उ, इनको अलग कलर से लिखा है, जबकि आ, बड़ी ई, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ और औ उनको अलग कलर से लिखा गया है। तो उनमें क्या अंतर है? तो जैसे हमने वर्णमाला के दो प्रकार पढ़े, उसी प्रकार से स्वर के भी दो प्रकार माने गए हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा। छोटा यानी जिन वर्णों के उच्चारण में हमें छोटा समय लगता है, कम समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करके देख सकते हो। जैसे ह्रस्व स्वर में मुझे बोलना है अ, ई, उ, री, तो मुझे कितना समय लगता है। जब मैं अगर दीर्घ स्वरों का उच्चारण करती हूँ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, तो आपने देखा कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो ह्रस्व स्वर की तुलना में दीर्घ स्वर का उच्चारण करने में मुझे अधिक समय लगता है। तो उन दोनों की डेफिनेशन एकदम आपके सामने है कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमें कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिन उच्चारणों का
जिन वर्णों का उच्चारण करने में अधिक समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब हम अंत की ओर बढ़ते हैं। अयोगवाह। अयोगवाह दो वर्ण हैं, एक है अन और दूसरा है अह, जिनको हम ना ही स्वर में काउंट करते हैं और ना ही व्यंजन में काउंट करते हैं, इसीलिए इन दोनों को अयोगवाह के अंतर्गत रखा जाता है। तो आगे से अब आप जब भी स्वरों की संख्या को काउंट करोगे तो हिंदी भाषा में स्वर 11 होते हैं तथा स्वरों के भी दो प्रकार माने गए हैं, एक है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। आई होप आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी।